गुड मॉर्निंग वंस अगेन, दिस इज दीप कजबे और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है उसके पहले हम लोग बात करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो आप सबसे दरख्वास्त विनंती रिक्वेस्ट है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करें। बिकॉज इस टेलीग्राम चैनल में हम लोग लेके आते हैं बहुत सारी ऐसे न्यूज़ जो आपके इन्वेस्टमेंट के काम में आएगी। और दैट्स द रीज़न एक्चुअली यू कैन जस्ट ज्वाइन ऑन टेलीग्राम चैनल विच इज कॉल्ड एज इंपीरियल मनी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। नाउ ये यूनिक प्रोडक्ट क्यों है? बिकॉज ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। दिस इज कॉल्ड एज अ भारत बॉन्ड विच इज अ ETF। इट्स अ फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड बॉन्ड फंड। और ये बहुत दिस इज बिन ब्रिंग टू यू फॉर बाय एडलवेस म्यूचुअल फंड एंड दिस ओन्स द कंप्लीट पब्लिक सेक्टर यू कैन से बॉन्ड्स। ना ये भारत बॉन्ड क्या है उसके पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये बॉन्ड जो है ये डब्ल्यूएस म्यूचुअल फंड अपने लेके इसका ऑफर पीरियड जो है 14 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में है। बॉन्ड विथ भारत, सो ये भारत के बॉन्ड्स हैं। ना इसमें क्या है वो एक चीज़ को समझ लेते हैं कि आपको इससे से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। इससे आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए 3-4 चीज़ें। पहली चीज हाई सेफ्टी इज वेरी वेरी हाई विद दिस, सो सेफ्टी का इशू नहीं है। दूसरा रिलायबल स्टेबल रिटर्न्स, अगर आपको एफडी के ऊपर की रिटर्न चाहिए तो आप इसमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो। चौथी चीज टैक्स बहुत लोअर है, तो वो एक चीज से एक्सपेक्ट आप कर सकते हो। चौथी चीज नो लॉक इन पीरियड, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, इसको आप ट्रेड कर सकते हो। ये डीमैट और नॉन डीमैट दोनों फॉर्म में आता है। सो गेट द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स। बेस्ट क्या मिलेगा इससे? बॉन्ड्स। सो दिस अ प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स है, फिक्स मैच्योरिटी डेट है, मतलब जब भी मैच्योर हो जाएगा ऑटोमेटिकली मैच्योर हो जाएगा। लोअर इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो काफ़ी नीचे है। इफ़ इट हेल्ड अप टू द मैच्योरिटी, अगर आपने मैच्योरिटी तक इसको होल्ड करके रखा तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इसमें लोअर है। और म्यूचुअल फंड्स में क्यों? बिकॉज ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, एक पर्टिकुलर कंपनी का बॉन्ड नहीं है, काफ़ी सारे डिफरेंट कंपनीज के बॉन्ड है। प्रोफेशनली मैनेज्ड है, टैक्टिकल कॉल इसमें लिया जाएगा और टैक्स एफिशिएंट है। ये ETF है, क्यों? बिकॉज इसमें हाई कॉस्ट नहीं है, इसमें कॉस्ट लो है, लिक्विडिटी बहुत आया, आपको जब चाहिए तब इसको बेच सकते हो और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, इसमें कुछ हाइड एंड सीक वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। सो इन्वेस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जैसे REC हो गया, नाबार्ड हो गया, पावर ग्रिड हो गया, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो गया। So with Bharat Bond ETF, you can invest in a public sector companies with just 1000 rupees. मिनिमम 1000 रुपये से आप कर सकते हो इसमें काम। Now ETF क्यों? बिकॉज पब्लिक सेक्टर इसमें कंपनीज है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है ये, बिकॉज सो दैट यू कैन इन्वेस्ट मनी इनटू द बॉन्ड ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। डिफाइंड मैच्योरिटी, इसकी मैच्योरिटी पूरी डिफाइंड है। इसमें द फंड विल हैव द डेफिनेट मैच्योरिटी डेट, एक पर्टिकुलर फिक्स मैच्योरिटी रहेगी। और जब भी मैच्योरिटी हो जाएगा वो पूरा पैसा ऑटोमेटिकली आपके अलॉन्ग विद योर रिटर्न इट विल गोइंग टू कम टू योर अकाउंट। और ये ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड है। यू कैन बाय और सेल यूनिट्स ऑफ दिस फंड्स ऑन एक्सचेंज एनी टाइम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द फंड्स। तो आप एक्सचेंज में भी इसको, जैसे डिमेट फॉर्म में अगर आपने लिया तो आपकी डिमेट सब ब्रोकर को बता के आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी लिया है तो यू कैन डू दैट, राइट। इन्वेस्टमेंट किसकी स्ट्रेटेजी का है ये समझ लेते हैं। भारत बॉन्ड ETF विल हैव द फिक्स मैच्योरिटी पीरियड हैविंग डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज बॉन्ड। मतलब पूरे पब्लिक सेक्टर कंपनी के बॉन्ड्स इसके अंदर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इट विल सीक टू ट्रैक इन्वेस्टमेंट रिजल्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स जो बना हुआ है वो उसको ट्रैक करेगा। और it will be invested into AAA rated public sector companies only AAA rated public sector maturing on the before the maturity date of the respective funds, and it will be endeavor to hold the bonds till the maturity with the name to provide the stable और predictable return जो है आप उसमें से expect कर सकते हैं। now ये काम कैसे करेगा? तो ये काम ऐसे करेगा साहब, आपके भारत बॉन्ड, आप इन्वेस्टर है, आप बाय और सेल जो है भारत बॉन्ड ETF किसी भी लिस्टेड एक्सचेंज ट्रेड से कर सकते हो। बॉन्ड ETF आपने लिया, पब्लिक सेक्टर बैंकों को पैसा गया और पैसा आने के बाद अपॉन द मैच्योरिटी ये पैसा पूरी तरह आपको वापस आया। सो दिस इज हाउ एक्चुअली आप भारत बॉन्ड आपने बाय किया, पब्लिक सेक्टर इसमें कंपनी में पैसा गया, इन्होंने इस पैसे को यूज किया और आपको बैच के साथ पैसा वापस किया। सो प्लीज नोट द स्कीम इज नाइदर कैपिटल प्रोटेक्टेड नॉट गारंटेड रिटर्न नहीं है, लेकिन दिस इज द प्रेडिक्टेबल रिटर्न है। नाउ निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स की मेथोडोलॉजी क्या है? तो भारत बॉन्ड ETF will invest the public sector companies bond that meet the eligible criteria of the Nifty index. तो इंडेक्स will have the similar maturity as the respective भारत बॉन्ड ETF. इंडेक्स और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो पहली बात सिलेक्शन, AAA रेटेड फंड्स बॉन्ड्स इसके अंदर,
पब्लिक सेक्टर कंपनी के, और बॉन्ड मैच्योरिंग विद इन 12 मंथ्स प्रायर टू द मैच्योरिटी इंडेक्स। इस तरीके से सिलेक्शन किया गया, तो बॉन्ड वो लेंगे जो 12 महीने के पहले मैच्योर होने वाले। दूसरा, वेट असाइनमेंट। वेट असाइनमेंट कैसे किया? वेट बेस्ड ऑन द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जितना टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट और द हायर द आउटस्टैंडिंग और हायर द वेटेज, सो वेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर हिसाब से वेटेज किया गया। एक्सपोजर टू सिंगल कंपनी कैप्ड एट 15%, मतलब 15% के ऊपर किसी भी कंपनी में इसमें पैसा नहीं डाला जाएगा। और इसमें रीबैलेंसिंग, क्वार्टरली इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूट जैसा रीबैलेंस होता है वैसा डायनामिकली ये बॉन्ड्स जो ये ETF है ये रीबैलेंस होगा। और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इन्वेस्टर होल्डिंग डिमैट अकाउंट कैन इन्वेस्ट इन रिस्पेक्ट टू भारत बॉन्ड फंड विद इन ETF। देयर आर 2 मैच्योरिटी ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों है। शॉर्ट टर्म में क्या है? शॉर्ट टर्म में है 5 साल का 5.71 का रिटर्न है। लॉन्ग टर्म में क्या है? 5 साल में 5.71 का रिटर्न, लॉन्ग टर्म 11 साल 6.82% का रिटर्न। ये भारत बॉन्ड ETF जो है ये अप्रैल 2025 में मैच्योर होगा, और ये भारत बॉन्ड ETF जो है ये 2031 में मैच्योर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इन्वेस्टर हु डू नॉट हैव डिमेट अकाउंट हैव अल्टरनेट मीडियम टू इन्वेस्ट वाया भारत बॉन्ड बैंक, दैट इज FI, फंड ऑफ फंड दिया है इसका, तो फंड ऑफ फंड के द्वारा म्यूचुअल फंड में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फंड ऑफ फंड। भारत बॉन्ड फंड ऑफ फंड विल इन्वेस्ट इन रिस्पेक्टिव भारत बॉन्ड ETF। ये फंड ऑफ फंड एक बनाया गया है इजी लोगों के, आम आदमी के लिए जिन्होंने बेसिकली जिनके पास डिमेट अकाउंट नहीं है, और ये फंड ऑफ फंड जो है भारत बॉन्ड ETF में इन्वेस्ट करेगा। देयर विल बी 2 सीरीज ऑफ फंड ऑफ फंड बोथ इन्वेस्टिंग इन ETF विद द रिस्पेक्टिव मैच्योरिटी। दो सीरीज रहेंगी, 2 फंड ऑफ फंड रहेंगे, एक 2025 का फंड ऑफ फंड रहेगा और दूसरा 2031 का फंड ऑफ फंड रहेगा। दोनों अलग अलग रहेंगे, इसका पैसा इसके ETF में जाएगा, इसका पैसा इसके ETF में जाएगा, और उस तरीके से वो जैसे ETF नॉर्मली मैच्योर होता है वैसे मैच्योर होंगे। सो व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन दिस? आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? आपने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? इसका एकदम सिंपल रीजन है साहब, सिंपल लॉजिक है साहब। स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। सी आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट में प्रेडिक्टेबिलिटी लाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या साहब, आपका 1 साल का जो डिपॉजिट है जब आप अगले साल जाते हो तो आपको नीचे के रेट में मिल जाता है। वो बोलता है साहब 50 पैसे और कम हो गए, क्यों? क्योंकि बैंकों ने इंटरेस्ट रेट नीचे कर दी साहब, ठीक है। यहाँ पे वो इशू नहीं आएगा। आज आपने अगर पैसा लॉक इन किया है तो आज के रेट पे पैसा लॉक इन हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी आती है इसमें बॉन्ड के स्ट्रक्चर में। हाई सेफ्टी, इन्वेस्टमेंट इन डाइवर्सिफाइड बास्केट ऑफ पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स, इसलिए किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ट्रांसपेरेंसी, डेली डिस्क्लोज ऑफ पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड लाइव NAV प्रेडिक्टली थ्रू द डे। रोज की इसकी NAV चेंज होगी, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी 100% है। नो लॉकिंग, बाय एंड सेल, फंड ऑफ फंड भी आप बेच सकते हो या ETF भी आप बेच सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोअर टैक्स एफिशिएंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, टैक्स ओनली एट 20% पोस्ट इंडेक्सेशन। सो टैक्सेशन का बेनिफिट इसमें बाय डिफॉल्ट है। लो कॉस्ट, इसकी कॉस्ट क्या? कॉस्ट साहब मुझे लगता है इंडिया का क्या दुनिया का सबसे सस्ता फंड है साहब, 0.0005% का इसमें फंड मैनेजमेंट फीस इसमें लगने वाली है। आई बिलीव इससे सस्ता, इससे अच्छा, जिस भी बंदे को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करने का है, इससे अच्छा प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा साहब। बेनिफिट क्या इंडेक्सेशन के साथ? टैक्स एफिशिएंट, अगर आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए डाले, इसकी मैच्योरिटी यहाँ पे 11 लाख की मिल जाएगी, 6.12% के रिटर्न आएंगे डिपॉजिट्स के, लेकिन यहाँ आपको 7.36% का पोस्ट टैक्स भारत बॉन्ड ETF मिलेगा। तो इंडेक्सेशन इज efficient way to reduce the tax. Indexation allows you to adjust the purchase price of your investments with inflation. It applies to long term return to your investments also. और हायर इन्फ्लेशन जो है उसको बीट करता है, एंड लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन जो है वो 20% का इंडेक्सेशन मिलने की वजह से आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा आ जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख लेते हैं, इंडेक्सेशन का पहले एग्जांपल लिया गया है कि आपने अगर 1 लाख रुपए दिए और 1 लाख रुपए आपने इस प्रोडक्ट डिपॉजिट्स में डाले, और 1 लाख रुपए यहाँ पे 5 इंडेक्स, इसमें 5 इंडेक्सेशन मिलने वाले हैं बेसिकली। अगर आपने 1 लाख रुपए बॉन्ड ETF में डाले, मतलब भारत बॉन्ड ETF में डाले, तो क्या फायदा होगा? यहाँ 5.71% का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1,30,000 रुपये आपका वैल्यू मैच्योरिटी हो जाएगा 5 साल के बाद। यहाँ पे आपको टैक्सेबल अमाउंट 30,000 रुपये आएगा, आपको टैक्स देना है 9,000 रुपये, आपको नेट पैसा पड़ा 1,20,000 रुपये, आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न है इसमें साहब 4.05%। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आपने भारत बॉन्ड ETF में पैसा डाला तो यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए डाले, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो मिला वो 5.7% मिला, अमाउंट ईयरली 5 लाख रुपए, 1,30,000 रुपये आपका वैल्यू बना। आपको टैक्सेबल अमाउंट सिर्फ 8,300 आया, इसका टैक्स भी आपको जो सिर्फ 1,763 रुपये भरना है। आपका मैच्योरिटी वैल्यू है सब 1,28,000 रुपये, टोटल आपको पड़ा 5.41%, विच इज मोर और लेस 1.5% आपको जो है वो आपके डिपॉजिट से ज्यादा मिला, और लिक्विडिटी सेम है, दूसरे दिन आपको पैसा मिलेगा।
सो ये है दूसरा एग्जांपल कौन सा, 11 इंडेक्सेशन का। तो अगर 11 इंडेक्सेशन मतलब 2031 के हिसाब से आपने अगर पैसा डाला तो 1 लाख रुपए का जो है आपका यहाँ पे आया 171, आपको इंटरेस्ट पड़ा 5.21, और यहाँ पे 1 लाख रुपए का आपको आया 1.93, आपको रिटर्न पड़ा 6.31। सो मोर और लेस यहाँ पे भी उतना ही डिफरेंस है। सो निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स अप्रैल 25 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स में कौन सी कंपनियां लिस्टेड है, तो ये वो सारी कंपनियां हैं, पावर फाइनेंस, आरईसी, पावर ग्रिड, नेशनल हाउसिंग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एग्रीकल्चर, नाबार्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एनटीपीसी, एनएससीआई, ये वो सारी कंपनियां, और इनके वेटेज है अलग अलग वेटेज है, 15%, 15%, 9%, 10%, 8%। न्यूक्लियर फाइनेंस, पावर कॉर्पोरेशन, इस टाइप की कंपनीज है जिनका अलग अलग वेटेज जो है इसके अंदर है। फंड फीचर क्या है साहब, ईटीएफ है, 14 जुलाई से 17 जुलाई 3 दिन के लिए ओपन है। मिनिमम आप रिटेल इन्वेस्टर 1000 रुपए इसमें डाल सकता है, मल्टीपल ऑफ 1 रुपए के हिसाब से जा सकता है, सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम मैक्सिमम जो है 2 लाख रुपए आपकी जा सकती है। रिटायरमेंट फंड इसमें 2 लाख रुपए के ऊपर का पैसा डाल सकते हैं। बास्केट साइज जो है वो +1 रुपए के हिसाब से काम करेगा। इसकी लिस्टिंग होगी। इसके फंड मैनेजर मिस्टर धवल दलाल, जिनका बहुत ही शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। ये भाई साहब पहले डीएसपी में भी शायद हुआ करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड को फंड मैनेजर्स के कौन है, तो गौतम कौल। सो इज अ वेरी गुड option for the people, those who are looking for the substitute of deposits for their funds. मैक्सिमम अमाउंट रेस्ट इसमें कितना पैसा आने वाला है, तो 8000 करोड़ के आसपास का ये लोग जो है पैसा इसमें जनरेट करेंगे, ऐसा इनका बोलना है। 2025 वाले इसमें और 2031 वाले इसमें लोग 6000 करोड़ करेंगे। रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें कितना है, तो 25% का ये लोग रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें लेंगे। और इन्वेस्टर एलिजिबिलिटी वगैरह वो बहुत अलग चीज़ें इसमें हैं। एग्जिस्टिंग भारत बॉन्ड का परफॉर्मेंस कितना है, तो ये है। इसमें रिटर्न कितना आया है, तो ये देख लीजिए। 1 महीने का रिटर्न 22% है, 3 महीने का रिटर्न 18% है, सिंस इंसेप्शन 13% का रिटर्न 2023 के बॉन्ड ने दिया है, और 2030 के बॉन्ड ने 17.5% का रिटर्न अभी तक दिया है साहब। सो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये समझाएगा आपको कि बॉन्ड में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। नाउ इंडिया इज बेसिकली shifting to the new gear, so that is the reason actually this is the product which will going to help you out in a very different way. Liquidity in the existing भारत बॉन्ड ETF में क्या है, तो पूरी लिक्विडिटी है। डेली एवरेज ट्रेडेड वैल्यू जो है इसका 3.2 से 3.7 करोड़ है, विच इज सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है। और एग्जिस्टिंग जो भारत बॉन्ड है साहब हैव कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग एट द प्रीमियम ऑफ द एनएवी के ट्रेड प्रीमियम के ऊपर ये लोग अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। डेट ऑफ सिंस इंसेप्शन भारत बॉन्ड ETF जो 23 का आया था, तो इसमें 38,82,000 यूनिट्स थे। आज की तारीख में इसका एवरेज डेली वॉल्यूम जो है 32,000 का है। 396 करोड़ डेली ये जो है टोटल ट्रेडेड वैल्यू सिंस इंसेप्शन इसमें हुआ है, और एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो 3.27 करोड़ है। ये क्यों बताया गया, बिकॉज ये आपको इसमें समझ में आया कि अगर आपको बेचना है तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा। ये क्वेश्चन अगर किसी के दिमाग में होगा तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं, ये इसका बोलना है। भारत बॉन्ड ट्रेडिंग हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, तो आप जब भी इसको बेचने जाएंगे तो आपको प्रीमियम मिलेगा। प्रीमियम कैसा मिलेगा, ये देख लीजिए साहब। ये यहाँ पे इसके जो ग्राफ है ये आपको बता रहे हैं कि इन्वेस्टिंग इन एफओ हैज बीन बेनिफिशियल फॉर द इन्वेस्टर्स, सो दैट उनको जो ट्रेडिंग है वो प्रीमियम पे यहाँ पे होगी, राइट। और इसमें आते लिक्विडिटी इन एग्जिस्टिंग भारत बॉन्ड ETF थ्रू AMC, लार्ज इंस्टीट्यूशनल और HNI प्लेयर्स के अंदर ऑलरेडी है। यूनिट की क्रिएशन रिडेम्पशन बहुत आराम से हो जाता है, तो वैल्यू जो है 25 करोड़ के ऊपर का है। और इसमें एग्जिस्टिंग स्टेज ऑफ भारत बॉन्ड ETF मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस वैल्यूइंग और 4,500 करोड़ हैव बीन प्रोसेस सीमलेसली, बिना किसी झंझट के 4,500 करोड़ के और ट्रेड्स जो है अभी तक इसके अंदर ऑलरेडी प्रोसेस हो चुके हैं। सो आप सबसे मैं सब्सक्रिप्शन कितना है, ये 23 वाला जो पुराना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन 32 इसमें आए हैं, 1.46 करोड़ यूनिट इसमें अभी तक क्रिएट हुए हैं, और इनफ्लो जो है वो 1477 करोड़ का इसमें आ चुका है 23 में, और 30 वाले में 4470 करोड़ का इनफ्लो अभी तक आ चुका है। ये रिडम्पशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि इसमें रिडम्पशन होगा कि नहीं होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। इसमें व्हाई इन्वेस्ट इन भारत बॉन्ड ETF 25 और 31 क्लिक क्यों करना चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यील्ड कर्व जो है इसके ऊपर आते हैं हम लोग। यील्ड कर्व में आते हैं कि 3 साल ओवर 10 ईयर कर्व स्टिफन हो रही है। मतलब क्या हो रही है, ये स्टिफ हो रही है। दिस मेक्स 10 ईयर बेटर ऑप्शन और 3 ईयर मैच्योरिटी। मतलब छोटे इसमें देखेंगे तो आपको उतना यील्ड नहीं मिलेगा जितना लॉन्गर ड्यूरेशन में मिलेगा।
तो ये कुछ पहला रीज़न है जिसमें से आपने इस भारत बॉन्ड ETF में पैसा डालना चाहिए। यील्ड कर्व स्टीफन, अगर आप ये देखेंगे पूरा ग्राफ तो यहाँ पे ये 6.56 का मिल रहा है और यहाँ पे जी जिसे कि इंडिया का जो कर्व है ये 5.8685 का मिल रहा है। तो ये भी अनदर रीज़न है जिसके वजह से आपने इसमें पैसा डालना चाहिए। और ट्रिपल ए PSU यील्ड कर्व है स्टीफन, ट्रिपल ए PSU में बहुत अच्छा यील्ड है, तो दैट इज अनदर रीजन। PSU मोर प्रिसाइजली PSU, दैट इज अनदर रीजन आपने इसके अंदर पैसा डालना चाहिए। और टर्म प्रीमियम जो है मल्टी ईयर पिक है, इसकी टर्म प्रीमियम जो है मल्टी ईयर पिक है, तो वो एक अनदर रीजन है जिसकी वजह से इसमें पैसा डालना चाहिए। इंडिया की जो यील्ड कर्व है ये हाईएस्ट है, इंडिया की जो यील्ड कर्व है हाईएस्ट है, दैट इज अनदर रीजन फॉरवर्ड आपने इसके अंदर पैसा डालना चाहिए। 10 साल का PSU यील्ड स्प्रेड एट अट्रैक्टिव लेवल, ये अगर यहाँ आप देखेंगे तो 10 साल का जो PSU लेवल है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो ये एक अनदर रीज़न है कि यहाँ पे आपने जो है वो पैसा डालना चाहिए। इसके बीच में है देख लीजिए, और स्प्रेड जो है 10 ईयर का RACPFC का ऊपर में है, तो वो एक अलग रीज़न है कि इसमें अपने पैसा डालना चाहिए। सिमुलेशन ऑफ 3 ईयर टर्म्स, ये अलग अलग कैलकुलेशन है जो 5 साल और 3 साल के हिसाब से दिए हैं, तो आपको इसमें वैसे ही CAGR के रिटर्न मिल जाएंगे 6.8% के आसपास का। और 5 साल टैक्स फ्री बॉन्ड जो है वर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, ये इसको देख लीजिए आप कि 5 साल का टैक्स फ्री बॉन्ड वर्सेस भारत बॉन्ड ETF अप्रैल 25, अगर आप 2025 के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सो अगर मान के चलिए आपने 1 लाख रुपए डाले, 5% इंटरेस्ट मिला आपने यहाँ पे, मान के चलिए टैक्स फ्री आपको 5.1% का आपको इंटरेस्ट है, यहाँ पे 5.41% का इंटरेस्ट है, मतलब आधा % का रिटर्न आपको यहाँ पे ज़्यादा मिला है सर। 0.4% बहुत बड़ी अमाउंट है, ऐसा छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है सर। और 10 साल का भी ये अलग है, यहाँ पे भी 10 साल के लिए अराउंड सेम आपको 10 साल के लिए डिफरेंस बहुत बड़ा है, अराउंड क्वार्टर टू 1% का डिफरेंस इसके अंदर है, 0.75% का डिफरेंस इसके अंदर आपको आएगा। सो दिस इज द वन थिंग जो आपको इसके अंदर पैसा डालना चाहिए, एंड आई बिलीव दिस इज अ फैंटास्टिक ऑप्शन। द पीपल दोज हु आर लुकिंग फॉर द प्रोडक्ट पर से, जिनको डिपॉजिट्स का अच्छा सब्सटीट्यूट चाहिए, मुझे लगता है भारत बॉन्ड ETF से अच्छा सब्सटीट्यूट आपको दूसरा नहीं मिलेगा। सो प्लीज सी दिस ऑप्शन कि जितने लोग भी डिपॉजिट्स में इन्वेस्टेड या इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। थैंक यू वेरी मच।